टेंथ क्लास। सर्कल। हाँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कराए थे, वो कराना था। हाँ, आइए करते हैं। इफ टू इक्वल chord of the circle intersect within the circle, prove that the segment of the one chord are equal to the corresponding segment of the another chord। ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है? 5.2, 9.2। 9.2 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए बढ़िया। देखो मेरे भाई, ये सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल के दो कॉर्ड है। क्या है मेरे भाई? दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड इक्वल है। क्या है? दोनों कॉर्ड इक्वल है। ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। और ये पॉइंट हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये ई हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात समझना, हमने कहा इक्वल कॉर्ड है, मतलब हमने कहा ये लाइन क्या है? इक्वल है। और ये लाइन भी क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। हमने इसका नाम दे दिया, यही कॉन्सेप्ट समझना ना, फिर वहां चलेंगे हम लोग। चलिए, ये ए बी है और ये सी है और ये डी है। मेरे पास ध्यान समझना, यहां हमने एक पॉइंट डाल दिया एम, यहां हमने एक पॉइंट डाल दिया एन। हम बोल रहे हैं कि एम इसका मिड पॉइंट है और एन इसका मिड पॉइंट। हमने पहले ही बोल दिया कि ए बी किसके बराबर है मेरे भाई? सी डी के बराबर। ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं बोल रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट समझोगे तभी यहां समझ में आएगा। ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। और एम इसका मिड पॉइंट है और एन इसका मिड पॉइंट है। तो क्या ये वाली जो लाइन होगी, मतलब ए एम तक, क्या ये एन डी के बराबर है? ऐसा हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। और क्या जो ये एम बी है, क्या ये सी एन के बराबर है? ऐसा हम बोल सकते हैं। कहा है भैया? क्योंकि एम और एन इसका इसका मिड पॉइंट है। और अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइन सेम है, तो ये इसके आधे पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब ए एम बराबर बी एम और बराबर सी एन बराबर डी एन, ऐसा बोल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? कर लोगे ना इतना? बहुत बढ़िया। चलिए, ये हो गया मेरे भाई इसका सेंटर। सेंटर हमने इस पे क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। इस पे हमने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? एम। और ये क्या हो गया मेरे भाई? एन। ये पॉइंट हो गया ओ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखो फिर, इसको मिला दीजिए। आगे चले। चलिए, इसको ये समझ में आना, इसको मिटा दें। चलो, क्या लिख दो? ए बी बराबर सी डी। क्या लिख दो? ए बी बराबर सी डी। अगर मेरे भाई ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है, तो जो ए एम होगा, ध्यान समझना, क्या होगा? ए एम किसके बराबर हो जाएगा? एन डी के। ए एम किसके बराबर हो जाएगा? एन डी के। कहा है? क्योंकि एम और एन इसका क्या है? ये कंफर्म नहीं है। एम और इसका मिड पॉइंट है। इसके लिए एक थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये समझ में आया ना? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, ये अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बढ़िया। तो ए बराबर क्या हो गया? है डीएन। हाँ, डीएन लिखो, एनडी लिखो, जो मन करे वो लिखो, ठीक है ना। और एमबी बराबर किसके हो जाएगा? एमबी बराबर हो जाएगा सीएन के। बोलो, एमबी बराबर किसके हो जाएगा मेरे भाई? सीएन के। ठीक है ना। आप चाहो तो एक लाइन यहां लिख सकते हो। क्या भैया? जो ओएम है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे, ठीक है ना। और जो ओएन है वो किस पे परपेंडिकुलर है? सी डी पे। ये एक लाइन लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी और मॉडिफाई करना तो यहाँ एक लाइन लिख देना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कई बार लाइन हम लोग लिख के आ चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चले। चलिए, ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल कौन सा? ओ एम ई। कौन सा ट्रायंगल? और एन ट्रायंगल ओ एन ई। दो ट्रायंगल ले लिया हमने।
ओ एम बराबर ओ एन कहाँ है? क्योंकि ए बी एंड सी डी आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओ एम किसके बराबर है? ओ एन के। क्यों? ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, एंगल ओ एम ई, एंगल बराबर एंगल ओ एन ई कहा है भैया? ईस्ट 90 डिग्री। बोलो, और ओ बराबर क्या हो जाएगा? कहा है? कॉमन हो जाएगा। तो ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन ई के किससे? आरएचएस से। बोलो मेरे भाई, अगर ऐसा हो गया, ध्यान समझना, अगर ऐसा हो गया तो क्या जो एम ई है वो ई एन के बराबर हो जाएगा? बोलो, जो एम ई है वो किसके बराबर हो जाएगा? ई एन के किससे? सीपीसीटी से। इसको देख लो, यहां तो कोई दुख तकलीफ हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चले। नहीं है? देख लो गुरु, बाद में हमारा से मत बोलना फिर। चले आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत? चल, थोड़ा सा यहाँ हम जादू करते हैं, इसको आप मिटा देते हैं, यहाँ आप जो भी लिखना हो बताया जो हमने उसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बिना इसको मिटाए हम आगे नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए भैया, लिखते हैं। इसको ले लीजिए क्वेश्चन 1, और इसको ले लीजिए क्वेश्चन 2। समझ में आया? और इसको ले लीजिए क्वेश्चन 3। क्या ले लीजिए? क्वेश्चन 3। समझ में आया ना? चलिए, ए एम ध्यान समझना है, बाई इक्वेशन 1 एंड 3, बाई इक्वेशन 1 एंड 3, ए एम, समझ में आया ना, प्लस में एम ई, ए एम प्लस में एम ई, और एन डी प्लस में ई एन। नहीं समझ में आया? तो ए एम प्लस में एम ई क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए ई हो जाएगा। और एन डी कहाँ है? ये रहा। और ई एन दोनों को मिला क्या हो जाएगा? डी ई। यही हमको प्रूफ करना था, पहले तो ये प्रूफ करना था। सेगमेंट बराबर होंगे। आइए देखिए अगला, बाई इक्वेशन 2 एंड 3। समझ में आया ना? एम बी माइनस में एम ई बराबर सी एन माइनस में ई एन। देखो, एम बी, बोलो, माइनस एम ई क्या आ जाएगा? ई भी लिखो, बी लिख दो, क्या आ जाएगा? बीई। और सी एन, बोलो, माइनस एन ई क्या आ जाएगा? सीई। यही हमको प्रूफ करना था। नहीं समझ में आया? कोई डाउट? चेयर पास ऑन। डिविलियंस हुआ नहीं आ रहा है? ऑनलाइन दिख रहा हो तो था, ऑनलाइन देख लूंगा मैं। चलिए मिटाए मेरे भाई इसको, कोई दिक्कत? 9.2 खत्म हो गई। चलिए अब हम लोग करेंगे एक आध दो तीन तो थ्योरम करेंगे, ठीक है ना? फिर हम लोग चलेंगे 9.3, क्योंकि बिना थ्योरम करे हम लोग 9.3 पे नहीं चल सकते हैं, ठीक है ना? दो तीन थ्योरम है जिसको हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर हम लोग 9.3 पे मूव करेंगे। फिर हम लोग का सर्कल खत्म हो जाएगा, मतलब प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट दिसंबर तक खत्म हो जाए। ठीक है, 10 जनवरी तक हो सकता है, 10 जनवरी तक खींचे। 1 जनवरी से 15 जनवरी की छुट्टी भी पड़ती है आपकी। हाँ, क्या?
1 से 5 तक तो 5 दिन में एनसीईआरटी खत्म कराएंगे पूरी। जिसकी 15 दिन छुट्टी है वो 15 दिन में खत्म करेगा, जिसकी 5 दिन की छुट्टी है वो 5 दिन में खत्म करेगा, जिसकी छुट्टी नहीं है वो 21 दिन में खत्म करेगा। ना वो टेंशन में है, एक तो छुट्टी ही ना होती। सबकी छुट्टी होती है 5 7 10 दिन की जो भी होती है। 5 दिन की, हाँ जो भी होती है। चलिए भैया चलते थ्योरम पे अब। हाँ भैया थ्योरम है। अच्छा थ्योरम थोड़ा समझिएगा, थ्योरम समझने से पहले कुछ चीज जान लीजिए। हमने कहा ये सर्कल है, क्या है मेरे भाई? सर्कल है। सर्कल में दो आर्क हैं, क्या है? दो आर्क हैं। एक आर्क का नाम है ये ए बी, ठीक है ना? सॉरी कॉर्ड है, क्या है? कॉर्ड। एक का नाम है ए बी, दूसरे का नाम है सी डी। ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये अभी काम लगेगा इसमें। दो कॉर्ड है मेरे भाई, क्या है? दो कॉर्ड है। एक कॉर्ड का नाम है ए बी, दूसरे का सी डी। अगर ये ए बी कॉर्ड सी डी के बराबर हुई, ए बी कॉर्ड सी डी के बराबर हुई, तो जो आर्क ए बी है वो भी आर्क सी डी के बराबर होगा। आर्क ए बी मतलब ये वाला आर्क इस वाले आर्क के बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी का अपोजिट, अगर ये आर्क है ए बी ना, अभी आर्क बना रहे हैं बाबू, ठीक है ना? ये ए बी क्या है मेरे भाई? आर्क है। और ये किसके बराबर है? सी डी आर्क के बराबर है। ये वाला आर्क इस वाले आर्क के बराबर है, तो जो मेरे भाई ए बी कॉर्ड होगा ना वो सी बी कॉर्ड के बराबर होगा। ये जस्ट इसका अपोजिट है। समझ में आया? मतलब आर्क बराबर हुई तो कॉर्ड बराबर, और कॉर्ड बराबर हुआ तो आर्क बराबर। इस बात को याद रखिएगा। कोई दिक्कत? आगे चले। अगला इसमें एक थ्योरम है। थ्योरम ये मेरे भाई, द एंगल सबटेंड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाई इन द एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सी देखिए भैया, अच्छा उसको समझने से पहले कुछ चीजें समझो। हमने बना दिया ट्रायंगल, क्या बना दिया हमने? ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ट्रायंगल को हमने यहां से बढ़ा दिया। ध्यान समझना मेरी बात, ट्रायंगल को हमने यहां से बढ़ा दिया। क्या इस वाले और इस वाले एंगल को जोड़ोगे तो ये वाला एंगल आएगा? पता नहीं पता? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अगर हमने ये वाला एंगल यहां बढ़ा दिया तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। पता होना चाहिए इतना। अगर हम इस ये वाला एंगल फाइंड करना था, हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ोगे तो ये वाला एंगल, पता ना ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। हाँ बस यही इतना जानना है। आइए चलो, आइए समझते हैं भैया। ये रहा मेरे भाई सर्कल। सर्कल बन रहा है यार इस टाइम, बढ़िया एकदम है। हल्का फुल्का टेढ़ा आ जाता है। अभी डिजिटल बोर्ड होता ना 100% सही जाता ट्रायंगल। खैर, देखो ध्यान से। ये रहा कॉर्ड मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई? कॉर्ड है। कॉर्ड का क्या नाम है? ए बी। ये रहा सेंटर। तो सेंटर पर यहां से क्या बना दो? एक एंगल बना दो। बोलो। और इसी कॉर्ड से ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ना, इस पे कहीं भी एक एंगल बना दो। कहीं भी मतलब यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, या कहीं बना दो तुम। हम एक जगह बना दी, जरूरी नहीं कि यहीं हो, तुम यहां भी बना, यहां बना दो, यहां जोड़ दो, यहां से यहां जोड़ दो, यहां से यहां जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो। बस रिमेनिंग पार्ट में बनना चाहिए। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ रहा क्या? बढ़िया। इसको ले लो ओ, और इसको ले लो, नहीं यहाँ पी ले लो, सॉरी पी। इसको ले लो क्यू, और इसको ले लो आर। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, यहां से एक लाइन खींचिए आर से, यहां से ऐसे होते हुए जो जाए बी तक। कहां तक जाए मेरे भाई? बी तक। समझ में आया? इसको ले लीजिए पॉइंट ओ। कोई दिक्कत?
नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? आगे चले। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? अगर ये रेडियस इस रेडियस के बराबर हुई तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कहाँ है? इक्वल एंगल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, कोई दिक्कत है? हाँ, इंट्राएंगल पी ओ के। चलिए शुरू करें। हाँ भैया, देखिए, एंगल ले लीजिए बी ओ क्यू। कौन सा एंगल मेरे भाई? यहाँ लिखिए, एंगल बी ओ क्यू। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। अच्छा, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है ना? बोलो। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के जोड़ के बराबर होगा। तो एंगल ओ आर क्यू। बोलो। एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू ओ। एंगल आर क्यू। बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? बढ़िया। अब यहां लिखिएगा, जो ओ आर है वो किसके बराबर है? ओ क्यू के बराबर है। हाँ, यहां लिख दीजिएगा, ओ आर बराबर ओ क्यू। बोलो। तो ओ आर बराबर अगर ओ क्यू है तो एंगल ओ आर क्यू, एंगल ओ आर क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर ओ क्यू के, सॉरी, आर क्यू ओ के। नहीं समझ में आ रहा क्या? यहां लिख दीजिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। नहीं समझ में आया? चलिए, इसको यहां पुट कीजिए। यहां लिखिए एंगल बी ओ क्यू। बोलो मेरे भाई, बराबर होगा एंगल ओ आर क्यू के प्लस एंगल ओ आर क्यू के। कहा है भैया? क्योंकि ये किसके बराबर है? ओ आर क्यू के। तो लिख दो एंगल बी ओ क्यू बराबर टू एंगल आर ओ क्यू। नहीं समझ में आया? इसको ले लीजिए क्वेश्चन वन। हाँ सॉरी, ओ आर क्यू, इसको ले लीजिए क्वेश्चन वन। कोई दिक्कत? आगे चले। चलिए, अगला देखिए, एंगल बी ओ पी। एंगल बी ओ पी, क्या ये बराबर होगा ये वाला एंगल? ये वाला इस वाले एंगल के जोड़ के और इस वाले एंगल के जोड़ के अगर दोनों जोड़ देते ये वाला बाहर वाला एंगल आ जाएगा। अब इसको नहीं भी जोड़िएगा तब भी काम चलेगा मेरे भाई, इसको रहने दीजिएगा जोड़ने के लिए, पी क्यू को कॉर्ड मत जोड़िएगा। ठीक है ना, ये ऐसे चलने दीजिएगा। ये ये वाला एंगल चाहिए होगा तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, अच्छा यहां लिख दीजिएगा आप यहां पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
समझ में आया? नहीं बुझा रहा क्या? दूसरी वाली प्रॉपर्टी लिख दी क्या? कहाँ पे? छोड़ ना बाबू, बोल रहा है वो बुझा रहा है ना। ये लो। चलिए, एंगल बीओपी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ओ आर पी के, एंगल ओ आर पी के प्लस एंगल आर पी ओ के। बोलो, कौन है भैया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बोलो, यहां बगल में आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? कि ओ आर किसके बराबर है? ओपी के। ओ आर बराबर ओपी के, कहा है भैया? हाँ, रेडियाई है गिट्टी। अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब एंगल ओ आर पी, एंगल ओ आर पी बराबर हो जाएगा एंगल ओ पी आर के। बोलो, ये फिर एंगल आर पी ओ के। एंगल आर पी कहाँ है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। हाँ, यहां लिखो, एंगल बी ओ पी बराबर एंगल ओ आर पी प्लस में एंगल ओ आर पी। तो एंगल बी ओ पी बराबर टू एंगल ओ आर पी। समझ में आ रहा है? चलिए, ये समझ में आया? इसको ले लीजिए क्वेश्चन टू। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां लिखिए, बाई इक्वेशन वन एंड टू दोनों को जोड़ दीजिए। एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू बराबर एंगल ओ आर क्यू टू एंगल ओ आर क्यू प्लस में टू एंगल ओ आर पी। बोलो मेरे भाई, नहीं समझ में आ रहा क्या ये? नहीं आ रहा है? चलिए, एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी ये वाला एंगल। बोलो, और एंगल बी ओ क्यू ये वाला एंगल। क्या इस पूरे को मिला के एंगल बी ओ क्यू लिख, सॉरी पी ओ क्यू लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्या? लिख दो, एंगल पी ओ क्यू। बोलो, यहां टू कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? एंगल ओ आर क्यू प्लस में एंगल ओ आर पी। ध्यान समझना, एंगल ओ आर क्यू ये वाला एंगल, एंगल ओ आर पी ये वाला एंगल। क्या इस पूरे को मिलाकर के ये लिख सकते हैं? मतलब एंगल पी आर क्यू। बोलो, तो आ जाएगा एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा टू एंगल पी आर क्यू। यही मेरे भाई हमको प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया पूरी राम कथा? कोई दिक्कत यहां तक? दुख तकलीफ? ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसी के बिहाफ पे अगला भी है, फिर उसी की बिहाफ पे एक और है। दो और हैं, इसे ही है। ठीक है ना? अब यही लाइन जानते हो, ये जो पी क्यू था ना, ये पी क्यू जो कॉर्ड था, अब ये सेंटर के नीचे था। अभी पी क्यू चल जाएगा सेंटर वो पे। फिर अगले स्टेप में पी क्यू चल जाएगा सेंटर के ऊपर, वहां रिफ्लेक्स आ जाएगा पीओ क्यू का। नहीं बुझाया? बुझाया? कोई दिक्कत? जहां पे कोई भी दिक्कत हो मेरे भाई पूछ लो हमसे, बता दें हम। नहीं, फिर आगे चले।
आगे चले, मिटा देना इसको। चलो, देखो इसमें ना हम कुछ खास मिटाते नहीं है। आइए, इसको ही चाहिए लिखा रहने देते हैं, बस इसको मिटा देते हैं क्योंकि फिगर नया बनाना पड़ेगा। ये रहा मेरे भाई फिगर नया वाला, ठीक है ना। ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट क्यू। ये रहा इसका सेंटर, मिला दीजिए इसको सेंटर से। समझ में आया? हाँ, ये हो गया सेंटर ओ, सॉरी पी क्यू ले लीजिए, सॉरी सॉरी, ये पी क्यू होगा। यहां से लाइन यहां जाएगी, ये क्या बनाएगा, आर। हमको प्रूफ करना है एंगल पी ओ क्यू किसके बराबर है, एंगल टू एंगल पी आर क्यू के। यही हमको क्या करना है मेरे भाई, प्रूफ करना है। शुरू करें, यहाँ तक लाइन खींच दो ऐसे, इसको दे दो पॉइंट एम। क्या दे दो, पॉइंट एम। आगे चले, नीचे आना पड़ेगा यार, मजा नहीं आएगा, हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे चले, हाँ। अच्छा, पिछली बार बी लिए थे या एम लिए थे यहाँ पे, वही सेम ले लो यार, ज्यादा लोड मत लो ना, एक ही चीजें समझो बेटर रहेगा। चलिए, लिख लीजिए कौन सा, एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ बी, बोलो, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? तो एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल ओ, पी आर ओ प्लस एंगल आर पी ओ, हाँ, प्लस एंगल आर पी, कहाँ है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये बगल में एक चीज और लिखना, कि जो मेरे भाई ओपी है ना, वो ओ आर के बराबर है, कहाँ है, रेडियाई है, बोलो। अच्छा, ओपी ओ आर के बराबर है तो एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ बराबर हो जाएगा एंगल आर पी ओके, कहाँ है, एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, एंगल पी ओ बी बराबर एंगल पी आर ओ प्लस में एंगल पी आर ओ, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो एंगल पी ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल पी, सॉरी, टू एंगल पी आर ओके। इसको ले लिया क्वेश्चन नंबर वन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा क्या? बढ़िया यार भैया तो। चलिए, अगला स्टेप चले, फिर से एंगल बी ओ क्यू, एंगल, एंगल है पी ओ बी, लोग भाई, बी ओ पी, बी ओ पी, और यहाँ भी बी ओ पी, हाँ। चलिए, अगला स्टेप, अगला स्टेप है एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू। अब हम फटाफट लिखते जरा, आप लोग देखते जाइएगा। एंगल आर क्यू ओ, एंगल आर क्यू ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ, क्यू आर सेम है होगा, कहाँ है, एक्सटीरियर एंगल, बार बार नहीं लिखेंगे अब इसको, ठीक है ना। जो ओ आर है वो किसके बराबर है, ओ क्यू के। तो एंगल आर क्यू ओ बराबर हो जाएगा एंगल क्यू आर ओ के, कहाँ है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। चलिए, एंगल बी ओ क्यू बराबर टू एंगल आर क्यू ओ, बोलो, नहीं क्यू आर ओ, सॉरी,
क्यू आर ओ, इसको ले लो क्वेश्चन नंबर 2। बोलो। चलिए, यहाँ लिखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो। तो एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 2 एंगल पी आर ओ प्लस 2 एंगल क्यू आर। ओके। बोलो। आगे एंगल बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू, एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू हो जाएगा सीधा सीधा। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 2 एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ। हमने टू इसमें से क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ क्या हो जाएगा? एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 2 एंगल पी आर क्यू। यही हमको प्रूफ करना था। नहीं बुझा है? किसको किसको नहीं है हाथ उठाओ, फिर मारे 2 3 तमाचा। हैं? दोबारा थोड़ी समझाएंगे, एक तो लेट आती हैं आप। कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे। 2 4 मिनट से कौन चीज होता है? हैं? 2 4 डंडा से कौन चीज होता है? 8 10 डंडा मारे तो ठीक रहता है। कहो आई एम लेट भी क्या आज? डाट डाट इज लेट। ये तो घर आई और छोड़ भाग जाते हैं, ताला मारा निकल लिए। ना कोई इंफॉर्मेशन ना कोई फोन। फोन उठा लिया करो इसका गरीब का। बोल रही है हम आप फोन नहीं उठा रही हैं, घर पे ताला मारे हैं, हम क्या बताएं। कहीं पार्टी वार्टी से आ रही है क्या आप डायरेक्ट? हाँ तभी इसे मतलब एकदम हेंटेन मेंटेन लालटेन। हाँ लालटेन। हेंटेन मेंटेन लालटेन। बढ़िया भैया। मिटाए हो? हम सोच रहे हैं ना किसी दिन ऐसा मतलब टी शर्ट पहने, टी शर्ट के अंदर वो ना वो आता है क्या बोलते हैं उसको? है स्लीव्स, इनर बोलते हैं ना उसको। और वो गर्म कपड़ा बोला जाता है उसको जो भी। हाँ जो भी है। टी शर्ट पहन के ना ओकरे नीचे में उसको पहनिए, अजीब टाइप का लगेगा ना, ऐसा घर पे कोनो कोनो पहना होता है ना। बढ़िया लगता है लेकिन वो कंफर्टेबल ज्यादा होता है। तुम्हारे लिए तो सब कंफर्टेबल ही होता है। 8 एक्सेल, 1 एक्सेल 2 एक्सेल 3 एक्सेल 4 एक्सेल खत्म हो गया, 8 एक्सेल चल रहा है। ऑर्डर देना पड़ रहा फैक्ट्री वैक्ट्री में। पैर हटाइए उससे, बुक रखी है उसमें। कुछ ज्यादा लग्जरियस जीवन जीने का आदत हो गया है। जैसे बाइक वाइक पे बैठती ना, लगा जैसे हवाई जहाज पे बैठ रही हो। अगर चल बाबू भैया, एक कॉन्सेप्ट इसमें और है थोड़ा सा, वही समझ लीजिए। ठीक है ना? ये रहा इसका सेंटर ओ। ठीक है ना? अब ये पी क्यू लाइन यहां चली गई। जो पी और क्यू थी ये कहाँ चली गई मेरे भाई? सेंटर के ऊपर चली गई। ठीक है ना? अब ये यहां से बनाएगा आर, क्या बनाएगा मेरे भाई? आर। और इसको यहां से दो जोड़। ठीक है ना? और यहां से डाल दो एक जादू। क्या डाल दो? जादू। जिसका नाम है यहाँ पे बी। क्या है ये? बी। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ। फिर ले ले एंगल बी ओ पी। बोलो। लिख लो। एंगल बी ओ पी। अच्छा आप बताओ किसके बराबर होगा? अगर हम इसको मिटा दें, ये वाली लाइन अगर हम मिटा देते हैं, ये वाली लाइन।
ओ आर पी और ओपी हर के, यही तो होगा, इसमें सोचना क्या है इसमें। एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ पी आर बराबर होगा, कहा है भैया, एक्सटीरियर एंगल। अरे मेरे भाई ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल की ये बाहर चला गया, तो इस वाले एंगल इस वाले को जोड़ दिया, वाला एंगल वो नहीं आ जाएगा। इतना सोचना क्या है, क्या उसमें एकदम झालमुड़ी खाने में। झालमुड़ी समझते है तुम लोग, झालमुड़ी, भेलपुरी, उसी को झालमुड़ी बोला जाता है। हमारा अंग्रेजी हिंदी बहुत खतरनाक है लाल, समझ में आ रहा है ना। खतरनाक मतलब समझ रहे हो, एकदम अजीब टाइप का है, कुछो कुछो। चलिए, चलिए यहाँ लिखिए ओपी बराबर ओक्यू, क्या लिखिए मेरे भाई, ओपी बराबर, हाँ अच्छा, ओपी बराबर ओक्यू, कट ऑफ मारेंगे इसके अभी। ओपी बराबर, हाँ ओपी बराबर ओक्यू, हाँ सर, हाँ हो सकता है, लेकिन कमुआ क्या है यहाँ पे। आज बना के खाएंगे तुमको, रुक जाओ, आज तुम्हारा अंतिम दिन होगा। आज बनेगा मोमो विद चटनी, विद म्यूनीज, चटनी घर की होगी। चलिए, ओपी बराबर ओ आर, हाँ भैया, तो एंगल ओ पी आर, हाँ, ये मास्टर है कंफ्यूज मार देती। एंगल ओ आर पी कहाँ है भैया, एंगल अपोजिट टू, ये क्या है मेरे भाई, रेडियाई। अच्छा रेडियाई जो होता है ना, रेडियस का बढ़का हुआ फॉर्म होता है। बढ़का हुआ मतलब समझते हैं, प्लूरल होता है। जैसे फार्मूला का फार्मूली होता है मैथों में, फार्मूले होता है, पता नहीं हम लोग फार्मूली फार्मूली पढ़े हैं, ठीक है ना, उलूले उलूले फार्मूले, हाँ हाँ, ऐसे हम लोग याद करो, उलूले उलूले फार्मूले, फार्मूली, ठीक है ना। चलिए, यहाँ लिख दीजिए एंगल बी ओ पी, ब्लूपर, ब्लूपर समझता है तुम लोग, ब्लूपर समझते हो तुम लोग, ब्लूपर नहीं समझता, हाँ ऐसे कुछ उसमें लिखा होता है ना, नहीं समझता, टिकटको टको कभो कभो लिखता था ब्लूपर ऐसे कुछ करके, टिकटकर टिकटाकर उकटाकर, टिकटाकर, हाँ बैन हो गया, ब्लूपर कुछ करके ऐसे लिखता था, पता है किसी को, है कुछ ऐसे, मतलब वीडियो वीडियो बनाते टाइम कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, उसी को ब्लूपर ब्लूपर बोला जाता है। पता नहीं, ऐसा वीडियो में लिख देता था, हमको वीडियो देख के यही लगा, वीडियो बनाते टाइम मतलब कुछ ऐसा हो जाए जो उसमें नहीं होना चाहिए था, तो उसको ब्लूपर लिख देता था, पता नहीं, तो ये देख के ब्लूपर याद आया, बीओपी को। चलिए, एंगल ओ आर पी प्लस में एंगल ओ आर पी, तो एंगल बी ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ओ आर पी, कोई दिक्कत, टू एंगल ओ आर पी, हाँ भैया, नहीं समझ में आ रहा है, हमको भी आ रहा है यार, फिर तुम लोग को आ रहा है, तो हमको भी आ रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ, आगे चले, अच्छा ध्यान रखिएगा, बी ओ क्यू ना ये ऐसा बनेगा, ऐसा, अगर आप बनाएंगे तो, पी ओ क्यू, ये एंगल ऐसा बनेगा, बट जब हम ये लिखेंगे ना, ये वाला पी ओ क्यू, ये बाहर वाला, तो हम जानते हो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, बी ओ क्यू, क्या भैया, आप बताओ इसमें क्या लिखे हैं, ओ आर क्यू ओ क्यू आर, कितना सोच रहा है तुम लोग जरा बोलते टाइम,
अरे तुम चोर है। ओ आर बराबर ओ क्यू, रेडियाई है ये। हाँ भैया, तो एंगल ओ पी आर बराबर हो जाएगा एंगल ओ आर पी के। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी लिखवा दोगे तुम लोग और हम मान जाएंगे। चलिए, क्या हो जाएगा एंगल ओ, हाँ ओ आर क्यू। जब बोलेगी उल्टे बोलेगी। रैप्टर मारूंगा खींच के अभी, 5 into 2 into 5। चलिए, एंगल बी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 2 एंगल ओ आर क्यू के। बोलो, जोड़ डाले दोनों को, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए ऐसे, बाई इक्वेशन वन एंड टू। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, इसमें क्या ही दिक्कत, तीसरी बार सॉल्व कर रहे हैं यही सेम टॉपिक हुआ। बस लिखे जा रहे हैं बस। समझ में आ रहा है ना, बस लिख रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं, तीसरी बार यही चीज ये लिख रहा है। तो एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू बराबर 2 एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर क्यू। बोलो, क्या लिख दिया, एंगल पी रिफ्लेक्स एंगल, क्या लिखे यहाँ पे, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। बोलो, बराबर हो जाएगा 2 एंगल पी आर क्यू के। डायरेक्ट मारते हैं इस बार, समझते रहिएगा आप लोग। हमारा मैथ बहुत स्ट्रांग। क्या स्ट्रांग है हमारा मैथ? अंग्रेजी भी हमारी बहुत स्ट्रांग है। आप लोग भाषा से समझ पा रहे होंगे कि अंग्रेजी कितनी स्ट्रांग है ना। बहुत स्ट्रांग है हमारा अंग्रेजी। क्या अलग है? ये क्या होता है? बोलने का तरीका, हाँ, बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन बर्ड का मतलब सेम है। वर्ड वर्ड, बर्ड बोल दिए, बर्ड का मतलब सेम है। बर्ड बर्ड, हाँ हाँ, डब्लू वाला बर्ड, WORD वाला बर्ड का मतलब सेम है। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है। जो भी होता है वो तो हमारा खराब ही है जो हम बोल रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? लेकिन हमारा अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग। मैं तो और ज्यादा स्ट्रांग। मैं तो स्ट्रांग इतना ज्यादा है कि लग रहा है जैसे एकदम हीरा हो, डायमंड, इतना स्ट्रांग है। ठीक है ना, बाई नेचर स्ट्रांग है। चलिए मिटाए। कहने का मतलब ये है भैया कि किसी भी कॉर्ड द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल सेम उसी कॉर्ड द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में बनाए गए एंगल का आधा होता है। ये भी हम बोल सकते हैं, चाहे ये बोल लें कि उसके रिमेनिंग पार्ट में बनाया गया एंगल सेंटर के बनाए गए एंगल का दोगुना होता है, चाहे ये बोल दें कि वहां जो एंगल बनता है सेंटर पर जो एंगल बनता है वो उसका आधा होता है। बताइए, एक क्या हुआ? हाँ, हमने बोला मेघा सो गई, मेघा मर गई। अरे नहीं नहीं, यहाँ अरे बहुत अलग हो गया, बट ये अलग हो गया पूरा। ठीक है ना, हमने बोला चिड़िया पासवान, दोनों में बहुत अंतर है। ये बुझे हुए हैं, ठीक है ना, और वो मंत्री हैं चिराग पासवान साहब। ठीक है ना, खैर, अगले पे चले। अगले मेरे भाई, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर कोई एंगल है और वो सेम सेगमेंट पे है, किस पे? वेट कीजिए उस वाले थ्योरम में, जब थ्योरम देख रहे हो उसमें वेट कीजिए। इसके जस्ट बाद एक थ्योरम होगी जिसमें यहाँ डी बनाया होगा, फिर यहाँ ई बनाया होगा, सेम सर्कल वो में ऐसे बना ना, डी बनाए फिर ई बनाए। हाँ, वेट कीजिए उसका वेट कीजिए, देखो सबसे लास्ट में कराएंगे। ठीक है ना,
अब इसके बाद वाले पे चल लीजिए। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब किसी सर्कल पर सेम सेगमेंट द्वारा बनाया गया एंगल क्या होता है मेरे भाई? इक्वल होता है। देखो ध्यान से, ध्यान समझना इस पॉइंट को, वरना चल जाओगे बाबू। यहां हमने बना दिया ए बी, क्या बना दिया हमने? ए बी, ठीक है ना। इसके द्वारा एक एंगल यहां बनाया गया, इसी कॉर्ड द्वारा, इसी सेगमेंट द्वारा एक एंगल यहां बनाया गया। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इसी सेगमेंट द्वारा एक एंगल यहां बनाया गया, ये भी क्या होगा? इसी द्वारा एक एंगल यहां बनाया गया, ये भी क्या होगा? इसी के द्वारा एक एंगल, समझ में आया ना? लेकिन ध्यान रखना, सेम साइड पे बनाया जाए, अपोजिट साइड पे नहीं, सेम सेगमेंट पे बनाया जाए। बता था हमने सेगमेंट के बारे में, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, तो एक ही सेगमेंट पे बनाया जाए मेरे भाई, अलग वाले सेगमेंट पे नहीं। अगर एक ही सेगमेंट पे बनता है और किसी भी सर्कमफेरेंस पे जाके बनता है और सेम कॉर्ड पे बनता है, तो वो एंगल क्या होंगे? सारे के सारे सेम होंगे, ठीक है ना। जैसे ध्यान समझना मेरी बात, मैं कुछ बताने का प्रयास करने जा रहा हूं, पढ़ना उसको और समझना, ठीक है ना। ये है ए बी, ठीक है ना, ये है सी, ये है डी, हाँ ए बी सी डी है। इसको तो पढ़े होगे ना, ए माने एप्पल, बी माने बाल, सी माने कैट, डी माने डाल। डाल डाल, नहीं डाल होता है, ओह डॉल होता है, डाल डाल हो गया। तुम डाल डाल, हम पात पात। सुना ये कविता? नहीं सुना? क्या ही सुनता तुम लोग, अगर देखो हंसी न बंद हो रही है। नहीं, हम बता रहे बाबू, तुम लोग ना हमारा अंग्रेजी पे मत जाना, हमारा अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी भावना कोई समझ नहीं रहा है। हमारी भावना भी हमको छोड़ के भाग गई, वो भी। चलिए, ऐसा बेइज्जती में आता है यार तुम लोग मुंह पे, ये बतिया बाद में भी तो बोल सकते हो ना तुम लोग, ऐसा मुंह पे बोलना जरूरी है? कितना बेइज्जती मारते हो यार तुम लोग हमारा। देखो मेरे भाई, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत गंदा होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? कॉर्ड है। अच्छा, इस कॉर्ड पे एक एंगल यहां बना, बनाना मेरे भाई, इसी कॉर्ड द्वारा एक एंगल ये भी तो बन रहा है। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो सेम नहीं होगा? होगा। अगला कॉन्सेप्ट, ये कॉर्ड है, कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड के द्वारा एक एंगल ये बन रहा है, बन रहा है ना। क्या हाई वाला एंगल हुआ इसी कॉर्ड द्वारा यहां वाले एंगल के बराबर नहीं होगा? ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर होगा ना। कंफ्यूज मत होना इसमें, समझा ना। कभी कभार ऐसा होता है मास्टर बीसी ले लेता है ना, कॉर्ड बीसी ले लिया ना, वो एंगल ही वाला बराबर करके दिखा देगा, समझे में नहीं आता है, कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए हम पहले ही समझा दिए आपको, जब ये कॉर्ड समझा रहे थे ना तभी समझा दिए इसको, कि कॉर्ड द्वारा मेरे भाई कहीं एंगल बना दिया जाए, ठीक है ना। हमने यहाँ कॉर्ड ले लिया, ठीक है ना, हमने यहाँ एक एंगल बना दिया, फिर हमने यहाँ भी बना दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? कहाँ है? सेम सेगमेंट पे है, और सेम कॉर्ड पे। सेगमेंट कॉर्ड बताइए एक क्या हुआ, समझ में आया ना। ये इंपॉर्टेंट है, तुमको लिखना पड़ेगा हर जगह, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये अभी प्रूफ करने के लिए आएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल 180 डिग्री होते हैं, प्रूफ करो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना। और आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री है, प्रूफ करो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, थ्योरम है ये। कोई दिक्कत नहीं है? भाग चलें इसको लेके, चलिए मिटा दें। चलिए, देखिए थ्योरम है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। प्रूफ करें इसको, आओ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है ना। यहां हो गया सेंटर ओ, क्या हो गया मेरे भाई? सेंटर ओ हो गया, ठीक है।
यहां हो गया सी और यहां हो गया डी। यहां से इसको यहां मिला दो और यहां से मेरे भाई इसको यहां मिला दो। इसको दे दो सी और इसको दे दो डी। यहां तक कोई दिक्कत? इसको दे दो पॉइंट ओ। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एंगल ए ओ बी, ध्यान समझना, एंगल ए ओ बी क्या बराबर होगा टू एंगल ए सी बी के? अभी पढ़ के आए हैं, होगा ना मेरे भाई? यहां लिखो, एंगल ए ओ बी बराबर होगा टू एंगल ए सी बी के। सेम एंगल ए ओ बी फिर बराबर होगा टू एंगल ए सी डी के, ए डी सी के, सॉरी, ए डी बी के, सॉरी। हम बस देख रहे थे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं बुझाया? बुझा गया ना? कहा है? बहुत लंबा है वो। ठीक है ना, आप यहाँ लिख दीजिएगा, बगल में आपको लिखना, हाँ लिखना पड़ेगा मेरे भाई वो स्टेटमेंट। ठीक है ना, हमारी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है, तो हमारे स्ट्रांग पे फोकस नहीं करना है। ठीक है ना, सेगमेंट पे फोकस करना है, स्टेटमेंट पे फोकस करना है। बीच बीच में हमको वो बताती रहती है अंग्रेजी ऐसे बोलना चाहिए। हमसे अंग्रेजी सीख रही है वो, मतलब हिंदी सीख रही है वो, ओकरा हम अंग्रेजी सीख रहा है, हम उससे अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये जो स्ट्रांग बोल रहे हैं ना, इसी का सिखाया हुआ है। देखो कैसे चल जा रही है। फीस लेती है 300 रुपये मिनट। हाँ भैया 300 रुपये मिनट। जैसे मान लो अभी 2:58 हो रहे हैं और दीदी को 3 बजे तक पढ़ाना है, तो 2 मिनट ना बहका के बहका देती है, 2 मिनट मतलब 600 रुपये का बहका देती है। 600 रुपये का बहका देती है ये, बहको मास्टर कुछ कुछ बहका देती है, अपना हालचाल बताने लगती हैं ट्यूशन वाली दीदी की तरह। 7 रुपये में हाल चाल बता रही हैं, इतना महंगा हाल चाल दिख रहा हो। चलिए, इसको ले लीजिए मेरे भाई क्वेश्चन 1 और इसको 2। यहां लिखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो, ये दोनों बराबर हो गए क्या? ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो टू एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा टू एंगल ए डी बी के। 2 से 2 एंगल ए सी बी किसके बराबर हो गया? यही प्रूफ करना था। हाँ हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आप लोगों ने बोल दिया हो गया, हमको लगा ये और आगे चलना है। अच्छा वो बता दिया आप लोगों ने, और आगे खींचते अभी इसको बताते रहा करो हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है ना, जहां दिक्कत हो वहां हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, वरना बहुत मार मारे किसी दिन। ठीक है भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत? हाँ बोलो ना, पीट पाट देंगे, हम बता रहे हैं। हाँ आगे चले। एक और बताना मेरे भाई इसमें ना कि सेमी सर्कल पर, सॉरी, मतलब सर्कल में सेंटर पर अगर मतलब एक लाइन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, द एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर एंगल बनता है किस पे? सेमी सर्कल पे, तो क्या होता है? राइट एंगल। ठीक है ना, आइए बना देते हैं। ये बुझाया नहीं बुझाया? बुझा गया? चलिए ठीक है, इतना कर लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।